नमस्कार, क्यूवाइव नेटवर्क में आपका स्वागत है। हम महिला पुरुष बराबरी और समानता के विचार के साथ खड़े हैं, प्रतिबद्ध हैं और समाज में इसे प्रोत्साहन देते हैं। इन्हीं मूल्यों और उद्देश्यों को लेकर हम आपके लिए लेकर आए हैं महिलाओं का कोना, ये दुनिया मेरी है। आज सुनाएंगे आपको देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर नृत्यांगना की कहानी। ताज महोत्सव में देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर नृत्यांगना देविका देवेंद्र ने मुक्ताकाशीय मंच पर कथक की प्रस्तुति दी, जिसे देखकर हर कोई उनकी प्रतिभा का कायल हो गया। दर्शकों ने तालियां बजाईं। दर्शकों का प्यार और उत्साहवर्धन पाकर देविका भी सुनहरी यादें संजो कर ले गईं। देविका की प्रतिभा की सराहना करने वाले कम लोगों को ही पता होगा कि उनको ट्रांसजेंडर नृत्यांगना बनने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। देविका ने बताया कि कैसे वो इस मुकाम तक पहुंची। देविका ने ये भी बताया कि वो मूल रूप से राजस्थान के धौलपुर की रहने वाली है। वर्तमान में वो देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर कथक नृत्यांगना है। साथ ही यूपी सरकार में ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की सदस्य भी है। वो कहती हैं कि जन्म के समय ट्रांसजेंडर की पहचान नहीं हो पाती है। इसके लिए 14 साल तक का समय लगता है, तब आप अपने जेंडर को पहचान पाते हैं, शरीर को जान पाते हैं। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। घर में उनकी माँ नृत्य जानती थी। जब उन्हें पता चला कि देविका एक ट्रांसजेंडर है, पुरुष के शरीर में एक महिला है, तब उन्हें कई सामाजिक बुराइयों का सामना करना पड़ा। उनकी बचपन से ही नृत्य में गहरी रुचि थी, लेकिन घर वालों की शर्त थी कि वो अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर रखेंगे। मगर ये शर्त देविका को बिल्कुल मंजूर नहीं थी। इसके बाद उन्होंने घर छोड़ दिया और साल 2005 में दिल्ली पहुंच गई। वहां पर भी कोई परिचित नहीं था। दिल्ली में कई रात सड़कों पर बितानी पड़ी। इतना ही नहीं, पेट भरने के लिए भीख भी मांगनी पड़ी। एक समय तो ऐसा भी आया जब उन्हें देह व्यापार तक के बारे में सोचना पड़ा। वो बहुत मुश्किल समय था, मगर धीरे धीरे समय बीत गया। उन्होंने खुद को पहचाना, तय किया कि उनका जन्म भीख मांगकर खाने के लिए नहीं हुआ है। उन्होंने पढ़ लिख कर अपना मुकाम हासिल करने की ठानी। देविका ने बताया कि दिल्ली पहुंचने की कुछ समय बाद ही किन्नर समाज के लोग उन्हें अपने साथ ले गए। वो पटपड़गंज की रेड लाइट पर भीख मांग रही थी। चूंकि बचपन से उन्हें कथक का शौक था और कुछ मुद्राएं आती थीं, तो वो उन मुद्राओं को करके भीख मांगती थी। उसी समय लखनऊ घराने के पंडित लच्छू महाराज के शिष्य कथक गुरु कपिलाराज की नजर उन पर पड़ी। कपिलाराज ने उन्हें लखनऊ आने का न्योता दिया। उन्होंने बताया कि दिल्ली में रहते हुए उन्होंने पटपड़गंज के फ्लोरेंस नाइटिंगेल स्कूल में दाखिला लिया। वहाँ वो पढ़ती थी। 2 साल बाद वो अपने घर वापस लौट गई, मगर वहाँ फिर से उन्हें घर वालों से जूझना पड़ा। उनकी माँ ने उनके बाल काट दिए। वो उन्हें एक लड़का बनाकर रखना चाहती थी, मगर वो ऐसे नहीं रहना चाहती थी। घर वालों के दबाव में वो टोपी लगाकर लड़कों की तरह रहती थी। उस दौरान उन्हें कपिलाराज गुरु की याद आई। उनके दिए नंबर पर कॉल किया। उनसे बात होने के बाद कथक सीखने लखनऊ पहुंची। वर्कशॉप में कथक की बारीकियां सीखी और अब वो पहली ट्रांसजेंडर कथक नृत्यांगना है। देविका ने बताया कि कथक सीखने के बाद काम लेने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की। आयोजक ट्रांसजेंडर को शो नहीं देते थे। सिफारिशों के बाद शो मिलते भी थे तो भेदभाव होता था। ग्रीन रूम में घुसने नहीं दिया जाता था। ऐसे में उन्होंने कई बार टॉयलेट में जाकर कपड़े चेंज किए हैं। देविका LGBT ट्रांसजेंडर और किन्नर समुदाय से जुड़े मिथकों को दूर करने का प्रयास कर रही हैं। उनका कहना है कि समाज में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, केवल और केवल ट्रांसजेंडर को लोग इंसान के रूप में अपना लें। लोग आज भी ट्रांसजेंडर और LGBT समुदाय को अछूत के रूप में देखते हैं। उन्हें शारीरिक तौर से विकलांग समझते हैं। उन्हें उनके अधिकार नहीं दिए जाते हैं। मजबूरन भिक्षावृत्ति और वैश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है। समाज की एक सोच बनी हुई है कि किन्नर समाज के लोग चौराहों पर ताली पीटते और पैसा ऐंठते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम भी इंसान हैं और हमें भी समाज में रहने का अधिकार है। हमें भी मौका मिलना चाहिए। उन्होंने प्रदेश सरकार का भी धन्यवाद दिया कि पहली बार किसी सरकार ने ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की है और वो उस बोर्ड की सदस्य है। तो समाज में धीरे धीरे ही सही, लेकिन परिवर्तन जरूर आएगा। क्यूवाइव नेटवर्क के लिए मैं ऋचा।